जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रा की दूसरी सीरीज दूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने जहां आपको छोड़ा था उससे आगे लेकर जाऊंगा। उस वीडियो में मैंने आपको केवल बेसिक पढ़ाया था और आज हम x प्लस 1/x का पूरा ऑपरेशन करेंगे। इसके आधार पर एग्जाम में, मेंस में, प्री में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस उठाए भी हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और कुछ आप लोगों को समझाने के लिए, आपको एग्जाम में और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों शुरुआत कर देते हैं। देखिए x प्लस 1/x की हम कुछ खास फिक्स पैटर्न पढ़ लेते हैं। x प्लस 1/x अगर 2 है तो आप दोस्तों जानते हैं कि x का मान इस स्थिति में केवल 1 होता है। देखिए अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 1 और 1 2, ये होता क्यों है? यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, ये आएगा x² + 1 = 2x। दोस्तों अगर मैं इसे ट्रांसफर कर दूं, ये आएगा x² - 2x + 1 = 0। ये आप जानते हैं a² - 2ab + b² है, यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर है। दोस्तों यदि आप x - 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a - b के होल स्क्वायर से आप इसे ही प्राप्त करेंगे, यानी कि x - 1 का मान अगर 0 है तो x = 1 है। तो दोस्तों आप ये वैल्यू याद रखेंगे कि x प्लस 1/x यदि 2 है, ये तभी सत्य होता है जब x का मान 1 होता है। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आई होगी। एक बात और, यदि x प्लस 1/x का मान -2 है, तब दोस्तों x का मान -1 होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपकी समझ में जरूर आई होगी। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है। इसके ऊपर क्वेश्चन ये आता है कि एग्जामिनर कहता है x प्लस 1/x 2 है, तब आप वैल्यू फाइंड कीजिए x की पावर 19 + 1/x की पावर 19 की। तो दोस्तों इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली x के प्लेस 1 पुट कर देंगे, 1 की पावर 19 + 1 की पावर, यहाँ भी 1/19 आने वाला है। तो दोस्तों 1 + 1 यानी कि आंसर आपका 2 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों देखिए इसका उपयोग क्या है। एसएससी इतना आसान क्वेश्चन तो पूछेगी नहीं, पहले पूछती थी, लेकिन अब इन्होंने एसएससी ने अपना पैटर्न थोड़ा बढ़ाया है। एसएससी अब क्या क्वेश्चन पूछती है दोस्तों, जरा ध्यान देना। वो कुछ फिक्स पैटर्न पर ही क्वेश्चन पूछ रही है। जैसे x प्लस 1/x, 1 ना देके, 2 नहीं देके 1 देती है दोस्तों। देखिए इस पर हम क्या काम करने वाले हैं दोस्तों। यदि मैं x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालता हूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो भी नंबर है हम उसकी क्यूब करेंगे और 3 घटा देंगे, यानी कि 1 - 3, आंसर आपका -2 आएगा। x³ + 1/x³ की वैल्यू -2 है। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि यदि x प्लस 1/x -2 होता है, इस स्थिति में केवल एक ही स्थिति ऐसी है कि x की -3 -1 होगा। आप जानते हैं कि x प्लस 1/x जब -2 है तब x का मान -1 होता है, यानी कि दोस्तों अगर x प्लस 1/x 1 है तब x की घात 3 का मान -1 होगा। चलिए ये चीज आपके समझ में आई होगी। दोस्तों अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, आप जानते हैं x की घात 6 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 1 आएगा। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आएगा x की पावर 3 + x की पावर 6, ये 0 होगा। तो मुझे एक बात और पता लगा कि यदि x प्लस 1/x 1 है, तब पावर का डिफरेंस यदि 3 होगा तो आंसर हमारा 0 होगा। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों। एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि x प्लस 1/x का मान 1 है, आपसे पूछा जाएगा कि x की पावर 18 + x की पावर 15 + x की पावर 12 + x की पावर 9 + x की पावर 6 + x की पावर 3 + 1 का मान बताइए क्या होगा। दोस्तों अभी हमने सीखा कि यदि x प्लस 1/x 1 है तब पावर का डिफरेंस 3 होने पर आंसर आपका 0 आता है, या x की पावर 3 का मान -1 आता है। हमने ये चीज सीखी है। देखिए यहाँ पावर का डिफरेंस दोस्तों बताइए कितना है। 18 में से 15 के 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 होने वाली है। यहाँ पावर का डिफरेंस कितना है, 12 में से 9 के 3 ही होता है दोस्तों, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 होने वाली है। देखिए x की पावर 6 और x की पावर 3, इसमें भी डिफरेंस आपका 3 गई है, तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर भी आंसर 0 आने वाला, तो हमारा एक ही बचा। इसका मतलब दोस्तों कि यदि x प्लस 1/x 1 है तब इसकी वैल्यू 1 होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। x प्लस, कभी कभी एग्जामिनर x प्लस 1/x 1 ना कहकर वो √3 कहता है। दोस्तों √3 कहने पर हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यदि मैं स्क्वायर कर दूं x² + 1/x², आपने हमारी लास्ट वीडियो में सीखा था कि x प्लस 1/x यदि a है तब x² + 1/x² का मान होता है जो नंबर दिया गया है, हम उसका वर्ग करेंगे और 2 घटा देंगे। तो दोस्तों 3 - 2 यानी कि वैल्यू बनेगी आपकी। और अभी अभी हमने सीखा कि यदि x प्लस 1/x 1 है तब x
की पावर 3 माइनस 1 होता है, यानी कि यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर x की घात 6 x की घात पावर 6 माइनस 1 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अर्थात अगर x प्लस 1 बटा एक्स अंडर 3 दिया हुआ है तो आप सबसे पहले उसका वर्क करके 1 बनाएंगे, और जहाँ भी 1 आ जाएगा ये x का रोल अदा करेगा, इसकी पावर 3 ही आपका माइनस 1 होगी। तो दोस्तों यहाँ पर x की घात 6 का मान माइनस 1 आया। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि मैं इसका भी वर्क कर दूं तो यहाँ मिलेगा मुझे दोस्तों x की पावर 12 बराबर 1, और यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं x की पावर 6 प्लस x की पावर 12, तो ये आंसर आने वाला है x की पावर 6 प्लस x की पावर 12 बराबर 1 और माइनस 1 0। तो दोस्तों उस स्थिति में पावर का अंतर 6 होने पर आंसर 0 आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप ये बात ध्यान रखना, यदि x प्लस 1 बटा एक्स अंडर 3 है कि हम एक कैसे बनाएंगे, जहाँ एक बन जाएगा उसी x की पावर 3 माइनस 1 होगी, यहाँ पर x की पावर 6 माइनस 1 आई है। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी ये डिस्कस कर लिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनाते हैं, x प्लस 1 बटा एक्स का मान अंडर 3 है। दोस्तों एग्जाम ने पूछा x की पावर 17 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 17 की वैल्यू बताइए क्या होगी। दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना इस सवाल का। चलिए मैं करा के दिखा रहा हूँ। मैं जानता हूँ x प्लस 1 बटा एक्स अगर अंडर 3 है तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर निकालने पर वैल्यू बनाएगी, और जैसे ही वैल्यू बनाएगी यहाँ पर जो वैल्यू उसकी पावर 3 यानी कि एक्स स्क्वायर की पावर 3 एक्स की पावर 6 माइनस 1 होने वाला है। दोस्तों एक्स की घात 6 मुझे माइनस 1 पता है, तो मैं एक्स की घात 6 बनाऊंगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर 18 ओवर एक्स, देखना अगर 18 को 1 से भाग करूँगा एक्स की पावर 17 मिलेगा। क्या ऐसे लिख सकता हूँ एक्स बटे एक्स की पावर 18। दोस्तों एक्स की पावर 18 यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो आप देखिए एक्स की पावर 6, अगर इसकी पावर 3 गुनी कर दूं तो ये एक्स की पावर 18 आ जाएगा। यहाँ भी पावर 3 गुनी करूंगा दोस्तों, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 ही होगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स ओवर माइनस 1। यदि माइनस चिन्ह में कॉमन ले लूंगा तो ये आएगा माइनस चिन्ह बाहर लेने पर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है √3। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। चलिए हम इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। आप लोग दोस्तों वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन नंबर 10 आप सोल्व कीजिए, बिल्कुल इसी की कॉपी है। चलिए दोस्तों मैं सोल्व करके दिखाता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सोल्व किया होगा। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, 10 क्वेश्चन है दोस्तों, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू √3। दोस्तों √3 है तो हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनेगा, यदि मैं स्क्वायर कर दूं यानी कि x की पावर 8 प्लस 1 बटा एक्स की पावर 8 का मान √3 का वर्ग माइनस 2 यानी कि 3 में से 2 गया 1 आ गया। हम जानते हैं जब x प्लस 1 बटा एक्स 1 आता है x की पावर 3 यानी कि x की पावर 8 की पावर 3 माइनस 1 होता है, यानी कि दोस्तों x की पावर 24 का मान आ गया माइनस का 1। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है x की पावर 96 प्लस x की पावर 72 प्लस x की पावर 120 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 120। मैंने आपको बताया था यहाँ पर x की पावर 24 माइनस 1 है, तो दोस्तों यहाँ जब अंतर पावर का 24 होगा तो उत्तर 0 होगा। देखिए यहाँ अंतर 24 है तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। दोस्तों बात करते हैं हम इसका मान कैसे निकालेंगे। जब x की पावर 24 माइनस 1 है और ये 24 पंजे 120 होता है, तो इसका मतलब ये कि माइनस 1 की पावर 5 हो गया, प्लस यहाँ भी दोस्तों माइनस 1 की पावर 5 ही होगा। अब माइनस 1 की पावर ओड होती है यानी कि विषम होती है, तो आंसर माइनस में आता है। माइनस 1 की पावर विषम माइनस 1 और माइनस 1, आंसर आपका माइनस 2 आ गया। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आंसर मेरा थर्ड करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में जरूर आई होगी। तो दोस्तों यहाँ से हमने एक रिजल्ट सीख लिया। रिजल्ट वो क्या है, रिजल्ट ये है कि यदि x प्लस 1 बटा एक्स का मान 1 होगा, x प्लस 1 बटा एक्स का मान यदि 1 है तब हम जानते हैं x की घात 3 माइनस 1 होगा, और यदि x प्लस 1 बटा एक्स का मान माइनस 1 है तब x की घात 3 का मान 1 होगा। आपको ये दो रिजल्ट याद रखने हैं कि x प्लस 1 बटा एक्स अगर 1 है तब x की घात 3 माइनस 1 होगा, और यदि x प्लस 1 बटा एक्स का मान माइनस 1 है तब x की घात 3 का मान 1 होगा। चलिए दोस्तों कुछ इससे नेक्स्ट पैटर्न पढ़ते हैं, फिक्स पैटर्न। इससे नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यदि x प्लस 1 बटा एक्स, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना, हमने पढ़ा था x प्लस 1 अपॉन एक्स जब 1 हो। दोस्तों सेकंड कंडीशन है जब x प्लस 1 बटा एक्स आपका √2 हो। इसके स्थिति को देखते हैं दोस्तों क्या बनने वाला है। तो यदि मैं दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालूंगा, तो आप जानते हैं x प्लस 1 बटा एक्स अगर a होता था, स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते थे तो हम वर्क करते थे और 2 हटा देते थे। वर्क
अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। 2 माइनस 2 यानी कि वैल्यू आ गई 0। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 0 है। यदि मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आएगा x⁴ प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x⁴ का मान -1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो आप याद रखेंगे कि यदि x प्लस 1/x का मान अंडर रूट 2 है, तब x⁴ का मान -1 होगा, अर्थात पावर का अंतर 4 रहने पर उत्तर 0 आएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरह फॉर्मेट पर लिखा है, इसी फॉर्मेट पर बनाया है। आप इस क्वेश्चन वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए दोस्तों। चलिए मैं करता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए क्वेश्चन है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 2 के बराबर है। तो दोस्तों x प्लस 1/x आएगा आपका अंडर रूट 2। अब वही कंडीशन है, जब x प्लस 1/x अंडर रूट 2 है, इसका मतलब x⁴ -1 है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन है x⁵ प्लस 1/x⁻70 प्लस 1/x⁻70 है दोस्तों, प्लस 1/x⁵ प्लस 2 का मान निकालना है। देखिए हम इसे सोल्व करने से पहले x⁵ और x⁵ की अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। x⁵ का मतलब होता है दोस्तों x⁵ गुणा x²। x⁵ क्या है? मैं इसे जानता हूँ, x⁴ की पावर 14 है गुणा x²। अब आप -1 करेंगे गुणा x²। -1 की पावर 14 का मतलब 1 होता है। x² की गुणा जब 1 में करूंगा तो दोस्तों x² आएगा, यानी कि x⁵ का मान x² है। तो जहां जहां x⁵ हमें मिलेगा हम वहां x² लिख देंगे। चलिए यहाँ x² आ गया दोस्तों, प्लस आप इसी प्रकार x⁻70 को सोल्व करेंगे। चलिए x⁻70 को हम यहाँ सोल्व कर देते हैं। दोस्तों x⁻70 को करने का मतलब यह है कि x�68 इंटू x², क्योंकि ये 4 के पहाड़े में यानी कि 4 के टेबल में आता है 68, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि x⁴ की वैल्यू हमें बता दी। इसे लिखूंगा मैं x⁴ इसकी पावर 17 इंटू x²। दोस्तों आप जानते हैं -1 की पावर विषम होती है तो माइनस आता है, यानी कि माइनस का x² है। तो x⁻70 -x² के बराबर है, तो इसका मतलब ये है 1/-x²। चलिए दोस्तों मैं इनका यूज करूंगा भाई, इन दोनों रिजल्ट का हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों x⁻70 है, उसकी वैल्यू अभी क्या आई थी? वो आई थी माइनस का x² प्लस 1/x⁻58 का मान अभी हमने x² देखा था, प्लस 2। देखिए नेगेटिव x² है, पॉजिटिव, इससे हमारा ये कैंसिल और उससे हमारा ये कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका 2। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये फिक्स पैटर्न है, आपको फिक्स पैटर्न में केवल 2 ही पैटर्न याद करने हैं कि जब x प्लस 1/x 1 होगा और एक तब जब x प्लस 1/x का मान अंडर रूट 2 होगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब अलग, इन फिक्स पैटर्न से थोड़ा अलग ले लेते हैं। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है, ये तो बस मैंने ऐसे ही लिख लिया था प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है x3 - 2/x = 3/x। यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई लगाता हूँ, ये आएगा दोस्तों 3x माइनस x मल्टीप्लाई होने के बाद x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा बराबर 3/x। दोस्तों इसे इधर ले आते हैं, x वाले पोर्शन को, 3/x बराबर 2। यदि मैं 3 से भाग कर दूं, यहाँ मिलेगा x - 1x बराबर 2/3। अब दोस्तों हमसे क्यूब की वैल्यू पूछिए। हम जानते हैं x - 1/x जब a था तब x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब की वैल्यू जो नंबर था इसकी क्यूब करके हम 3a जोड़ देते थे। तो दोस्तों ये वैल्यू क्या बनने वाली है भाई? ये 2 की क्यूब 8 होती है, 27 है, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 2, 27 दूनी 54, 62/27 यानी कि 62/27। देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। दोस्तों देखिए जैसे जैसे चैनल प्रमोट होता चला जाएगा, हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ विद्यार्थी, कुछ हमारे व्यूअर्स हमसे कह रहे थे कि आप एसएससी की सीरीज चालू कीजिए। दोस्तों हम एसएससी की सीरीज भी प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे, 15 से 20 दिन आप लोगों के कंटिन्यू में बैच आ जाएगा। एसएससी 2020 की जो पेपर आपका या सीएचएसएल की जिन बच्चों का नहीं हो पाया उनकी भी प्रिपरेशन उनके साथ साथ होगी। फिलहाल आप बेसिक अलजेब्रा पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है दोस्तों, वीडियो पॉज करना, आंसर जरूर देना क्या आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है x + 16/x = 8। हमसे वैल्यू पूछी है x² + 32/x की क्या होगी। दोस्तों इसे
मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके जरूर सोल्व किया होगा। चलिए आप हमारा सॉल्यूशन देखिए। यदि x के प्लेस पर दोस्तों मैं 4 पुट कर दूं तो देखना यहाँ 4 आएगा, प्लस 4 से इसे डिवाइड करूंगा 4 आएगा, 4 4 8 आ गया, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। इसका मतलब x के प्लेस पर 4 है दोस्तों। चलिए x के प्लेस पर 4 है तो x के प्लेस पर 4 यहाँ पुट कीजिए। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 32/4। तो दोस्तों ये आंसर आएगा आपका 16 प्लस 8 यानी कि 24। दोस्तों आंसर, इसका मतलब ये है कि आंसर हो गया आपका डी गलत। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। भाई हम आप में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि भाई आपको कैसे पता लगा कि ये 4 आएगा। इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप सोच लीजिए, सेटिस्फाई करा दीजिए जैसे मैंने कराया है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके फैक्टर कीजिए। यदि इसकी मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो दोस्तों x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 8x आएगा। ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये दूसरा तरीका इसका ये भी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए आप कि इसका जवाब क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा है, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है p प्लस 1/p इज इक्वल टू 112। वैल्यू हमसे पूछी गई है p माइनस 112 की पावर 15 प्लस 1/p की पावर 15 का मान क्या होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन किया भी होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज कीजिए और कीजिए। और चलिए आप आंसर मिलाइए अपना, आपने जो मिलाया बनाया है। दोस्तों क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ p माइनस 112 इज इक्वल टू माइनस 1/p। तो इसे इधर ले गए, इसे इधर ले जाएंगे तो p माइनस 112 बराबर माइनस 1/p होगा। हमें 15 पावर चाहिए तो दोनों साइड अगर मैं 15 पावर भी चढ़ा दूँ, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अगर इस तरफ भी मैं 15 पावर चढ़ा दूँ और इस तरफ भी 15 पावर चढ़ा दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये आया आपका कि p माइनस 112 इसकी पावर 15। आप जानते हैं -1 की पावर अगर विषम है तो माइनस में ही वैल्यू आती है 1/15। इसे अगर ट्रांसफर कर दो तो p माइनस 112 की पावर 15 प्लस 1/p की पावर 15 इज इक्वल टू 0। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, बेहद ज्यादा आसान है। इसका आंसर नंबर हमारा ये 4th करेक्ट है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन बहुत आसान है, ये SSC 2017 के पेपर में आया था। पेपर अच्छे थे, बच्चे देख के हिल गए थे, लेकिन हिलने लायक पेपर नहीं, मतलब क्वेश्चन पेपर बच्चों को हिलाने लायक नहीं था। जिन बच्चों की प्रैक्टिस कम थी वे जरूर हिले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं क्या है। दोस्तों x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19 बराबर 6 इंटू एक्स माइनस 1 की वैल्यू हम फाइंड करनी है। वैल्यू पूछिए, ये दिया है और वैल्यू पूछिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4। ये क्या होगी। दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए और फिर आपका अपना जवाब मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए मिलाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने किया होगा। दोस्तों देखिए इससे हम एक छोटा सा क्लू यहाँ से ले सकते हैं। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें लगाता हूँ, ये मुझे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर मैं एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लूंगा, एक्स माइनस 4 ही मिलेगा, बिल्कुल ये फॉर्मेशन बन जाएगा। तो यदि मैं इसका एल्सियम लेता हूँ दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आके एक्स माइनस 4 यहाँ बच सकता है। तो इसका मतलब कि मुझे इससे कॉमन लेना है दोस्तों। चलिए जो गिवन चीज है उसको देख लेते हैं। एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर ये गिवन था, प्लस 19। दोस्तों 19 नहीं, यहाँ प्लस 1 चाहिए तो मैं यहाँ 1 छोड़ रहा हूँ। इसमें से जो 18 बचा इस तरफ ले जा रहा हूँ, x माइनस 1 माइनस 18। दोस्तों अगर एक्स स्क्वायर यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस 4 बचेगा प्लस 1 बराबर, देखना ये आएगा 6x माइनस 6 माइनस 18 यानी कि माइनस का 24। दोस्तों यदि अब मैं इसे x माइनस 4 से डिवाइड कर दूँ पूरे व्यंजक को, तो ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 4 ओवर x माइनस 4। दोस्तों x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल तो ये 6 आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन का जवाब 6 था। आंसर नंबर इज बी करेक्ट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन बेहद आसान है, आप लोगों की अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। मैं इस तरह के क्वेश्चन, इससे भी अच्छे इससे लो, दोनों तरह के क्वेश्चन हमने अपने PDF में डाले हैं। आप उस पेपर को जरूर सोल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल टू 1। ये a की क्यूब प्लस 3/a की वैल्यू पूछी है। देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका ये है, जो वैल्यू यहाँ होती है
आप इसकी पावर सबसे अधिकतम यहाँ लगाइए और प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो आंसर तो 28 आने वाला है, यानी कि फर्स्ट करेक्ट है। लेकिन करने का तरीका क्या होगा, इसका अच्छा तरीका क्या है दोस्तों, देखिए यदि मैं यहाँ पर दोस्तों ए से भाग कर दूँ, ए से भाग करूंगा तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 1/a। देखिए 1/a तो मुझे मिल गया दोस्तों। ए से भाग मैंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं अपोन में ए था, इसलिए मुझे पता लगा कि अपोन में बनाने के लिए ए से भाग करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और करनी होगी दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई और कीजिए। यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये मिलेगा 3a स्क्वायर, 3 3 इज 9a प्लस 9 3 27 बराबर 3/a। अब दोस्तों यदि मैं इस वाले पोर्शन से इस पोर्शन को माइनस कर दूं तो देखो a की क्यूब तो मुझे ऐसे ही मिलेगा, 3a स्क्वायर में 3a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9a से 9a भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 27 बचेगा बराबर, यहाँ 1 बचेगा और माइनस 3/a बचेगा। यदि मैं इसे इधर ले जाऊँ ये बचा a की क्यूब प्लस 3/a इज इक्वल टू 1 प्लस 27 यानी कि 28 इसका आंसर आया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फर्स्ट करेक्ट है। चलिए इसे ब्लैक से करते हैं, फर्स्ट करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए हमने अपने पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, आप उससे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बेहद आसान है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के हैं, आपको देखने में थोड़े टफ लग रहे होंगे यदि आपकी प्रैक्टिस कम है। दोस्तों क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये व्यंजक कुछ अटपटा सा है। वैल्यू पूछिए हमसे x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194, x की पावर 5 माइनस 194, x की पावर 3। दोस्तों 194 मुझसे ये कहना चाहता है कि भाई 14 का वर्ग माइनस 2 है। चलिए पहले मैं इसे सोल्व करता हूँ। क्या अगर मैं x से भाग करूंगा ये x प्लस 1/x माइनस 4 इधर जाके प्लस का 4 नहीं है। यदि दोस्तों मैं इसका वर्ग करता हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 4 का वर्ग माइनस 2 मिलेगा यानी कि 14, और 14 का ये वर्ग माइनस 2 जब भी होगा जब मैं अगर एक बार फिर स्क्वायर कर दूंगा यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 14 का वर्ग माइनस 2, यानी कि दोस्तों ये 196 माइनस 2 194 आ चुका। इसका मतलब x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान मुझे 194 मिला है। वैल्यू जो मुझसे पूछी है दोस्तों इसे मैं थोड़ा इसके साथ इसे लिखना चाहता हूँ, इसके साथ इसे लिखना चाहता हूँ। कारण ये है कि यहाँ पावर का डिफरेंस 4 आ जाएगा, 4 की वैल्यू मुझे पता है। चलिए लिखवाइए x की पावर 9 माइनस 194 x की पावर 5 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 x की पावर 3। दोस्तों देखिए यदि मैं यहाँ से x की पावर 5 कॉमन ले लूँ तो ये आपका x की पावर 4 माइनस 194, और यहाँ से x की पावर 3 कॉमन ले लूँ तो ये मिलेगा x की पावर 4 माइनस 194। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। दोस्तों चलिए इससे थोड़ा आगे चलते हैं कि यहाँ तक वैल्यू आई, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये x की पावर 5 है। अब आप दोस्तों एक बात सोचिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान 194 है। यदि 194 में इधर ले जाऊं तो ये आएगा x की पावर 4 माइनस 194 इज इक्वल टू माइनस 1/x की पावर 4। दोस्तों यदि मैं 194 इधर ले जाऊं इसे इधर ले जाऊं तो ये वैल्यू ये मिलने वाली है। तो x की पावर 4 माइनस 194 की वैल्यू मैं माइनस 1/x की पावर 4 रखने वाला हूँ, प्लस x की पावर 3 इंटू ये भी दोस्तों वही है माइनस 1/x की पावर 4। चलिए इसे यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, बोर्ड पर जगह कम है, मैंने आपको बताया था ये संसाधनों की कमी है। जैसे जैसे आप लोगों का योगदान रहेगा संसाधन बढ़ते जाएंगे, आप लोगों को सुविधा मिलेगी, हमें भी सुविधा होगी। दोस्तों यदि मैं x की पावर 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये माइनस x आएगा। देखिए x की पावर 4 से x की पावर 5 को डिवाइड करेंगे तो x बचा, x गुणा से करूँगा माइनस x। यदि यहाँ भी मैं इसी तरीके से करता हूँ तो माइनस 1/x आया। माइनस चिन्ह यदि कॉमन ले लो x प्लस 1/x का मान यहाँ 4 था, तो इसका मतलब दोस्तों आंसर आ गया माइनस का 4। तो आप समझ गए होंगे आंसर आपका माइनस का 4 है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने अपने पीडीएफ में डाले हैं, आप वहाँ से जरूर डाउनलोड करना और उस चीज़ को फॉलो करना, प्रैक्टिस करना, आप बेहतर होते चले जाएंगे। दिन पे दिन आपको दोस्तों एक कदम आगे सीखने को मिलेगा और आप एसएससी क्वालिफाई करने में वक्त उतना ही कम लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ चीज़ इंफॉर्मेशन ओरली देना चाहता हूँ। ये लिखा हुआ है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। हम जानते हैं ये चाहे कुछ भी सही, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब तब निकलता है जब किसी भी संख्या के क्यूब में से 3 घटाते हैं। दोस्तों ऑप्शन देखिए आप, ये एक ऑप्शन और था, चूंकि बोर्ड पर जगह कम थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन इन तीनों में से एक ऑप्शन आपका है।
दोस्तों ये ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे, ये ऑप्शन एसएससी ने अपने पेपर में दिए थे। देखिए यदि मैं अपनी तरफ से 5 ले लूँ कि x प्लस 1/x का मान 5 रहा होगा और क्यूब की वैल्यू निकलवा रहा है, तो आप जानते हैं कि हम 5 की क्यूब करके 3 निकालेंगे, 5 निकालेंगे तो 125 माइनस 15 लेंगे, आंसर 110 आना चाहिए था। ये ऑप्शन तो दोस्तों बहुत बड़ा है। चलिए मैं थोड़ी सी बड़ी डिजिट लेता हूँ, यदि मैं 8 ले लेता हूँ, तो यदि x प्लस 1/x 8 रहा होगा और क्यूब की वैल्यू पूछिए, तो हम क्यूब माइनस 8 गुना 3 करते हैं तो 8 की पावर 3 होती है दोस्तों 512। ये अभी भी बहुत छोटा है, तो मैं थोड़ा और बढ़ जाता हूँ। यदि मैं 10 लूँ कि 10 की क्यूब माइनस 3 इंटू 10, तो ये आपको 1000 माइनस 30 आएगा, ये 970 आ गया दोस्तों। देखिए 970 ऑप्शन भी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आंसर आपका यही वाला होने वाला है दोस्तों। ये तो है आपके एग्जाम में ओरल तरीका। देखिए इसका सही तरीका क्या है, आप इसे कैसे कर सकते हैं वो चीज़ देखिए। हमें गिवन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, x² माइनस 6x बराबर 15 दिया हुआ है, वैल्यू x प्लस 2 के टर्म में पूछिए। तो एक तो कंडीशन ये है कि आप इसे x प्लस 2 बना दीजिए, और दूसरी तरीका ये है कि जो वैल्यू पूछिए x प्लस 2, मैं x प्लस 2 को ही दोस्तों y मान लूँ, तो x का मान आएगा y माइनस 2। आप यहाँ x के वैल्यू रखिए y माइनस 2, तो दोस्तों ये मिलेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 15। सोल्व कीजिए, y² माइनस 2 दूनी 4y प्लस 2 दूनी 4, अंदर मल्टीप्लाई आएंगे माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 12 बराबर 15। दोस्तों ये बना y² माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 10y। दोस्तों 12 और 4 16, इसे इधर ले आऊंगा तो प्लस 1 बराबर 0 आएगा। y से अगर डिवाइड करूंगा तो y प्लस 1/y माइनस 10, इधर ले जाएंगे प्लस 10 हो जाएगा। क्यूब की वैल्यू पूछ रहा था, तो y की क्यूब प्लस 1/y की क्यूब का मतलब 10 की घात 3